नमस्कार दोस्तों, मैं हिमांशु व्याकर दिल्ली पब्लिक ओपिनियन न्यूज़ में मैं आपका स्वागत करती हूँ। अखिल भारत हिंदू महासभा के रिठाला जिला अध्यक्ष आपके सामने लाइव। तो चलिए लेके चलते हैं हम आपको। नमस्कार दोस्तों, मैं मुनेश भगत रिठाला जिला अध्यक्ष अखिल भारत हिंदू महासभा से अपने कार्यकारिणी सदस्य संगठन मंत्री संदीप शर्मा, जिला मंत्री विनोद आर्या, जिला मंत्री प्यारेलाल जी के साथ आपके सामने लाइव आया हूं। आज जो लाइव आने का मेरा मुख्य कारण है वो है एमसीडी के जो चुनाव दिल्ली में बेहद नजदीक है उनको लेकर। देखिए, तरह तरह की अटकलें, तरह तरह के सवाल सामने आ रहे हैं कि क्या अखिल भारतीय हिंदू महासभा अपना प्रत्याशी मैदान में उतारेगी। जी हां, अखिल भारत हिंदू महासभा ने राष्ट्रीय स्तर पर और दिल्ली प्रदेश स्तर पर इस बात की पूर्ण तैयारी की है कि निगम चुनाव में प्रत्येक वार्ड के अंदर अखिल भारतीय हिंदू महासभा इस बार अपना प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है। इसके बाद कुछ सवाल अखिल भारतीय हिंदू महासभा के पदाधिकारियों से पूछे जा रहे हैं कि अखिल भारत हिंदू महासभा ने क्या तैयारी निगम चुनाव के लिए की है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा को इस संदर्भ में किसी भी तैयारी की कोई आवश्यकता नहीं है। अखिल भारतीय हिंदू महासभा वो दल है, वो पार्टी है जो सदैव तत्पर रहती है प्रत्येक कार्य के लिए। अखिल भारतीय हिंदू महासभा पूरी तरह मैदान में है। विरोधी पार्टियों को नाको चने चबाने के लिए और उनकी हार को सुनिश्चित करके एक प्रचंड बहुमत से एमसीडी में जीत दर्ज करके तीनों मेयर अखिल भारतीय हिंदू महासभा के इस बार होंगे। अगर बात की जाए कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा इस बार मैदान में क्यों उतर रही है, ऐसा क्या कारण है, तो ऐसा कारण बहुत सारे हैं। जैसे हमने कांग्रेस राज देखा, हमने बीजेपी शासन भी देखा और अब आम आदमी पार्टी का शासन भी दिल्ली के अंदर देखा है। ये तीनों ही बड़ी बड़ी पार्टियां, जिनके बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े मंत्री, विधायक, निगम पार्षद, मुख्यमंत्री सब दिल्ली के विकास के लिए फेल हो गए हैं। जी हां, बिल्कुल फेल हो गए हैं। कोई भी पार्टी दिल्ली में कार्य नहीं कर पाई है और विशेष तौर पर एमसीडी में। अगर हम दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के लोग नरक के जीवन जीने के लिए विवश हैं, बिल्कुल विवश है। पिछला जो समय गया है विकास के नाम पे बिल्कुल शून्य हो गए हैं, खत्म हो गए हैं, 0/0 खत्म। जी, ये कार्य हैं पिछली पार्टियों के। धर्म के नाम पे लड़वाना, जगह जगह दंगे फसाद, टूटी हुई सड़कें, टूटी हुई गलियां, जल भराव, नालियों की सफाई ना होना, ये उपलब्धियां हैं पिछली सरकारों की। इसलिए अखिल भारतीय हिंदू महासभा ने निर्णय लिया है कि वो राजनीति में पूरी तरह आकर अपने देश की, अपने प्रदेश की और अपने जिले की, अपने वार्ड की जिम्मेदारी स्वयं लेगी और साफ सफाई के साथ साथ देश के लोगों को, दिल्ली के लोगों को, वार्ड के लोगों को एक अच्छा भविष्य और अच्छा जीवन देने की तैयारी कर रही है। अगर मैं बात करूं अपने क्षेत्र की, रिठाला विधानसभा के अंदर वार्ड नंबर 28N, यहां पर कुछ समय पहले कांग्रेस के शंभू शर्मा जी निगम पार्षद थे, हमने उनका भी कार्य देखा। उसके पश्चात भाजपा के अनिल राणा जी थे, उनका भी हमने शासन देखा। अभी आम आदमी पार्टी के विधायक निगम पार्षद अजीत झा हैं, उनका भी हमने देखा। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जिसके नाम पर वो दोबारा क्षेत्र में आके वोट मांग सके या अपना मुंह जनता के सामने दिखा सके। नहीं, कुछ भी नहीं है। इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा ने इस बार पूर्ण निर्णय लिया है कि हमारे वार्ड 28N को
जो महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया है, तो एक सक्षम महिला प्रत्याशी अखिल भारतीय हिंदू महासभा मैदान में उतारने जा रही है। और न सिर्फ मैदान में उतारने जा रही है बल्कि एक प्रचंड बहुमत से जीत दर्ज करने जा रही है। और मैं सिर्फ बात 28 पेन की नहीं कर रहा, मैं पूरी दिल्ली की कर रहा हूं। तीनों मेयर इस बार अखिल भारतीय हिंदू महासभा के होंगे। अगर यहां पर देखा जाए पिछले 5 वर्ष में जो हमारे निगम पार्षद ने काम किए हैं, तो वो काम ये है कि प्रत्येक गली, प्रत्येक घर के सामने कूड़ा है, गंदगी है, नाली में जल भराव है। छोटे छोटे बच्चे जिसे देश के बड़े बड़े नेता, आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेता, बीजेपी के बड़े बड़े नेता और कांग्रेस के बड़े बड़े आला अधिकारी, बड़े बड़े आला नेता देश का भविष्य बताते हैं, वो भविष्य अपने घर के बाहर सुबह शाम खेल नहीं सकते, घर से बाहर निकल नहीं सकते। हमारी माताएं बहनें अगर दिन छिपने के पश्चात थोड़ा अंधेरा हो जाए तो वो बाहर निकल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ लाइट की व्यवस्था गलियों में नहीं है। जो दिल्ली के मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल ने सपना दिल्ली के जनता को दिखाया, दिल्ली के लोगों को दिखाया, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री बस, अच्छा स्वास्थ्य, अच्छी शिक्षा, तो मैं कहना चाहता हूं कहां है ये सब? कहां है ये सब? कुछ नहीं है, सिर्फ भ्रम, दिखावा। अभी दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, यहाँ के मुख्यमंत्री, दिल्ली के लिए समय नहीं है उनके पास। वो पंजाब में जाकर प्रत्येक महिला को 1000 रुपए प्रति माह देने का वादा कर रहे हैं, 300 यूनिट बिजली फ्री देने का वादा कर रहे हैं, प्रचंड बहुमत से जीत हासिल करने का वादा कर रहे हैं, एक दूसरे पर छीटाकशी कर रहे हैं। तो मुख्यमंत्री जी, आप पहले दिल्ली को तो संभालिए। जो दिल्ली की जनता त्राहिमाम कर रही है, परेशान है आपसे दिल्ली की जनता, जरा उन्हें तो संभालिए। क्या दिल्ली में महिलाएं नहीं है? क्या दिल्ली में हमारी माताएं बहनें नहीं है? दिल्ली में तो जो बड़े बुजुर्ग, हमारे माताएं बहनें, हमारे पिता दादा, जो सीनियर सिटीजन है, उनकी पेंशन बंद है। उनकी पेंशन तो चालू करा दीजिए। पंजाब में बाद में देख लीजिए 1000 रुपए। या दिल्ली के अंदर माताएं बहनें नहीं है, उनको आप 1000 रुपए नहीं दे सकते? दिल्ली के अंदर गंदगी का आलम है, रोड तो बनवा दीजिए, सफाई तो करवा दीजिए, तभी किसी दूसरे राज्य पर अपना अधिकार क्षेत्र के अंदर लाइए। दिल्ली की जनता ने आप पे भरोसा किया था। आम आदमी करते करते आप कब खास हो गए, इस बात की तो जानकारी शायद दिल्ली के लोगों को लगी भी नहीं। आप दिल्ली को छोड़कर समस्त देश में राज करना चाहते हैं, शासन करना चाहते हैं, देश के प्रधानमंत्री पद का सपना आप देख रहे हैं। अरे जिस राज्य ने, दिल्ली दिल वालों की है, और इन दिल वाले लोगों ने आप पे भरोसा किया। आपने अपने गुरु अन्ना हजारे को छला, आपने अपने साथियों को छला, और आपने दिल्ली की जनता को छला। अखिल भारत हिंदू महासभा इस बार आपके छलावे में, आपके बहकावे में नहीं आएगी, और दिल्ली के प्रत्येक वार्ड में अपना प्रत्याशी उतारेगी। आम आदमी पार्टी को कड़ी टक्कर देगी, ना सिर्फ कड़ी टक्कर देगी बल्कि जीत सुनिश्चित करेगी। इस बार एमसीडी का चुनाव आम आदमी पार्टी के लिए, बीजेपी के लिए और कांग्रेस के लिए राह आसान नहीं होगी, कतई नहीं होगी, बिल्कुल नहीं होगी। अगर आपको सबूत और प्रमाण चाहिए कि क्या कार्य आम आदमी पार्टी के विधायक, निगम पार्षद कर रहे हैं, तो मैं आपके सामने दिखाना चाहूंगा। ये अनेकों शिकायतें हैं। मैं अपने संगठन मंत्री से कहूंगा दिखाएं। ये शिकायतें हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये वो शिकायतें हैं जो हमने यहाँ के, ये देखिए, एक के बाद आप गिनते जाइए, शिकायतें कम पड़ेंगी। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, आप गिनते जाइए कितनी शिकायतें हैं। ये वो शिकायतें हैं, शिकायत पत्र। और ये देखिए,
ये अखिल भारत हिंदू महासभा, जी हाँ, इस देश के अंदर, प्रदेश के अंदर और जिले के अंदर एक सम्मानित संगठन अखिल भारत हिंदू महासभा के लेटर पैड पे एप्लीकेशन दी गई है, शिकायतें दी गई हैं यहाँ के क्षेत्रीय निगम पार्षद, यहाँ के क्षेत्रीय विधायक को और एमसीडी के मेयर को, एमसीडी के डीसी को। लेकिन अगर हम बात करें कार्य की और विकास की, तो इस कार्यालय के बाहर आप निकल के देखिए, पैर रखने की जगह नहीं है। हमारे छोटे छोटे बच्चे घर से बाहर नहीं निकल सकते, बिल्कुल नहीं निकल सकते। ये कार्य हैं आम आदमी पार्टी के। तो इस बार मैं अपने जिले का जिला अध्यक्ष होने के नाते अपनी समस्त कार्यकारिणी के साथ आपके सामने आज जो लाइव आया हूं, उसका मकसद सिर्फ एक है, क्षेत्र की जनता को और क्षेत्र की ये जो चुनावी मेंढक हैं, ये चुनावी जो मेंढक हैं कि चुनावी बरसात हुई, जरा सा पानी गिरा कि चुनाव नजदीक है तो टिकटाने आ गए मैदान में कि मैं प्रत्याशी, मैं काम करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। किया क्यों नहीं? कांग्रेस ने भी शासन किया है इस क्षेत्र पे, बीजेपी ने शासन किया है इस क्षेत्र पे, आम आदमी पार्टी ने भी शासन किया है, तो अब तक क्यों नहीं हुआ? देश के 75 साल आजादी के बाद भी देश के लोग, हमारी माताएं बहनें एक एक बाल्टी पानी के लिए टैंकरों पे लड़ती हैं, एक एक बाल्टी पानी के लिए टैंकर पे लड़ती हैं। अगर गली में से किसी बाजार में, किसी प्रोग्राम में, किसी कार्यक्रम में तैयार होके जाते हैं तो वो अपने कपड़ों को इस तरह ऊपर करके गली से, रोड से गुजरती हैं। ट्रांसपोर्ट फ्री कर दिया, बसें फ्री कर दी महिलाओं के लिए, लेकिन मैं इस वार्ड में रहता हूं, रिठाला वार्ड नंबर 28N में। यहां का जो मुख्य स्टैंड, बस स्टैंड है रोहिणी सेक्टर 23 का, जहां से अनेकों बसें महिलाओं के लिए फ्री चलती हैं, लेकिन मैं यहाँ के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर और अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम हैं और यहाँ के विधायक जो महेंद्र गोयल हैं, मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या उस बस स्टैंड के ऊपर कोई ऐसा पत्थर, कोई ऐसी जगह आपने बनाई है जहां की हमारी माताएं बहनें 2 घड़ी के लिए बैठ जाएं? कोई ऐसी छत, कोई ऐसी चद्दर आपने लगाई है कि अगर बरसात हो जाए तो हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी माताएं बहनें उसके नीचे खड़े होके अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सकें? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर फ्री का प्रलोभन और लालच देकर आप दिल्ली की जनता को ठगना चाहते हैं, दिल्ली की जनता को छलना चाहते हैं, तो बस कीजिए, बस कीजिए। बहुत हुआ, बहुत हुआ। और मैं क्षेत्र की समस्त नेताओं को, समस्त पार्टियों को इस बात के लिए आगाह करना चाहता हूं कि आप तैयार रहिए। इस बार अखिल भारत हिंदू महासभा आपके लिए टक्कर देगी, आपको पूर्ण टक्कर देगी, और अपनी अपनी हार को बचाने के लिए तैयार रहिए। हाजमे की गोली अपने घर पे पहले लाके रखिए, नामांकन पत्र बाद में भरिएगा, क्योंकि अखिल भारत हिंदू महासभा एक सक्षम महिला प्रत्याशी मैदान में उतारने जा रही है, पूर्णतः जा रही है। ये मैं अपनी समस्त कार्यकारिणी के साथ आपको आपके सामने आह्वान करता हूं। क्षेत्र की जनता से ये विनती और निवेदन करता हूं कि बहुत देख लिया आपने बीजेपी, कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को। एक मौका, सिर्फ एक मौका इस बार अखिल भारत हिंदू महासभा को देखिए आपके क्षेत्र की अगर कायाकल्प ना हो जाए, काया पलट ना हो जाए, तो फिर इल्जाम लगाना अखिल भारत हिंदू महासभा और उसके प्रत्याशी पर। लेकिन एक बार मौका, मैं रिठाला जिला अध्यक्ष होने के नाते अपने क्षेत्र की, मैं जन्मा हूं यहाँ पे, मेरा बचपन बीता है यहाँ पे, मैं जवान यहाँ पे हुआ हूँ, अधेड़ उम्र तक मैं यहाँ पे पहुंचा हूँ। मैंने देखा है अपने माता पिता को, अपने भाइयों को नरक के जीवन जीने हुए। मैं नहीं चाहता कि ये जीवन जो आज हमने जी लिया, हमारे माताएं बहनों ने जी लिया, हमारे पिता ने जी लिया, ये समस्त क्षेत्र, ये मेरी कर्म भूमि भी है और जन्म भूमि भी है। यही मैं जन्मा हूं, यही कर्म किए और यही कर्म करूंगा, यही कर्म करूंगा। तो जो हमने जिया है, जो हमने देखा है, वो हमारे आने वाली संतान, हमारी आने वाली पीढ़ी ना देखे, उसको ना भुगते। इसलिए एक मौका अखिल भारत हिंदू महासभा को दीजिए। मैं आपसे विनती करता हूं, अपने समस्त कार्यकर्ताओं के साथ आज जो आपके सामने लाइव आया हूं, आपसे अपने दिल की बात
ये बात नहीं है, ये सिर्फ बात नहीं है, ये कष्ट है, ये दुख है, ये दर्द है जो मैंने देखा है, जो मैंने झेला है, ये झेला है। इसीलिए ये जो शब्द है, ये सिर्फ शब्द नहीं, मेरे हृदय की आवाज है, मेरे हृदय की पुकार है। तो मेरी माताएं बहनों, मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं कोई नेता नहीं हूं। अखिल भारत हिंदू महासभा का राजनीति से कोई सरोकार नहीं था, लेकिन मजबूरन अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने क्षेत्र के विकास के लिए, अपने नाकाम प्रयासों को जो सामने वाली पार्टी छुपाने की कोशिश कर रही है, उनको उजागर करने के लिए, उनको सामने लाने के लिए हमें मजबूरन ये काम करना पड़ रहा है, ये कार्य करने पड़ रहे हैं और अपने प्रत्याशी को मैदान में उतारने जा रहा है। शीघ्र ही, अधिक समय ना लेते हुए शीघ्र ही हम उस प्रत्याशी का नाम, उस प्रत्याशी का चेहरा भी आपके सामने लाएंगे, जो आपके क्षेत्र की बहू है, आपके क्षेत्र की बेटी है, जिसने आपके क्षेत्र को आगे बढ़ाया है, यहाँ के लिए वंश दिया है और वंश देंगे, और क्षेत्र को, आने वाली पीढ़ियों को जो उसके किए हुए कार्य याद रहेंगे कि कोई बहन थी, कोई बेटी थी, कोई बहू थी हमारी, जो एक समय पर अखिल भारत हिंदू महासभा की प्रत्याशी बनकर मैदान में उतरी थी और हमने उसका सहयोग किया तो उन्होंने हमारे क्षेत्र का विकास किया। कोई बाहर का प्रत्याशी कितना ही जिता लो, बड़े बड़े नामों के साथ, नरेंद्र मोदी जो इस देश के प्रधानमंत्री हैं, बेहद ही सम्मानित व्यक्ति, अरविंद केजरीवाल जी जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं, बेहद ही सम्मानित व्यक्ति, क्या वो अपने क्षेत्र के, हमारे क्षेत्र का विकास करने के लिए आएंगे? नहीं आएंगे। यहाँ का विकास कोई स्थानीय निवासी ही कर सकता है। इसलिए अखिल भारत हिंदू महासभा जिस महिला प्रत्याशी को, आपकी बहू को, आपकी बेटी को मैदान में उतारे, कृपया उसका सहयोग करें, उसका समर्थन करें। इसी के साथ जय श्री राम। अगर कोई पत्रकार महोदय जो भाई मेरे साथ हैं, अगर कोई सवाल पूछना चाहें अखिल भारत हिंदू महासभा से तो वो पूछ सकते हैं। नमस्कार मनीष भगत जी। नमस्कार जी। जैसा कि हम जानते हैं, अखिल भारतीय हिंदू महासभा एक धार्मिक पार्टी है और इसका राजनीतिक इतिहास कुछ सही नहीं रहा है। फिर आपको ऐसा क्यों लगता है कि आप जीत सकते हैं, आपका उम्मीदवार जीत सकता है? देखिए, धर्म एक अलग जगह है और क्यों लगता है, देखिए मैंने अभी कहा कि अखिल भारत हिंदू महासभा का जिला अध्यक्ष होने से पहले मैं यहाँ का बेटा हूँ, मैं कोई नेता नहीं हूँ, मैं यहाँ का बेटा हूँ। मैंने यहाँ जन्म लिया है, मेरे माँ बाप ने, मेरे दादा परदादा ने यहाँ जीवन व्यतीत किया है। मैंने बचपन से, ये मेरा आंगन है, मेरा घर है, मेरा परिवार है, ये मैं बाहर का नहीं हूँ कहीं का। तो मैंने देखा है वो नरक के जीवन, वो गंदी सड़कें, गंदे रोड, यहाँ तक कि अभी पीछे खबर आई कि रिठाला और बुद्ध विहार, विजय विहार को जोड़ता हुआ जो शमशान घाट है यहाँ पर, उसमें लाशों के भी कफन नोचे जा रहे हैं, उनसे भी कमीशन खाया जा रहा है। तो अगर ऐसा देखते हुए भी, ऐसा सब देखते हुए भी अगर हम अपने क्षेत्र के लिए मैदान में ना आए, अपने माताओं बहनों के लिए, अपने बड़े बुजुर्गों के लिए मैदान में ना आए, तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं बचता। और जीत तो क्षेत्र की जनता सुनिश्चित करेगी, क्षेत्र की जनता सुनिश्चित करेगी। हम प्रयत्न करेंगे अपने क्षेत्र में कार्य करने का, विकास करने का। और रही जहां तक धर्म की बात, तो हिंदू महासभा शुरू से अपने धर्म को महत्व देती आई है। हिंदू महासभा एकमात्र वो ऐसी राजनीतिक पार्टी है जो सदैव हिंदू धर्म के लिए लड़ी है, लड़ेगी और हमेशा खड़ी रहेगी जब तक हिंदू महासभा का एक भी कार्यकर्ता, एक भी शेर जिंदा है। वो सनातन धर्म का और भगवा ध्वज को हमेशा लहराता रहेगा। जय श्री राम। जय श्री। जैसा कि आप भी जानते हैं, सिर्फ दिल्ली में जो निगम पार्षद के इलेक्शन होने जा रहे हैं उसमें महिलाओं को आरक्षित किया गया है और आपने भी बोला से आपका उम्मीदवार खड़ा होगा। क्या हम उसके विषय में कुछ जानकारी प्राप्त कर सकते हैं? कौन होगी वो? देखिए, ये जो है ना, ये जो निर्णय है, ये अखिल भारत हिंदू महासभा की एक चुनाव कमेटी होती है, हमारे प्रदेश अध्यक्ष और बड़े बड़े संगठन के पदाधिकारी उसमें सम्मिलित होते हैं।
हमारा जो कार्य है, जिला अध्यक्ष होने के नाते मेरा जो कार्य है और हमारे संगठन का जो कार्य है, यहाँ से उत्तम जो प्रत्याशी हो उनका नाम पूरी जांच पड़ताल के साथ, वो किस तरह का उनका कैरेक्टर है, किस तरह का उनका व्यवहार है, क्या वो अपने क्षेत्र के विकास में इंटरेस्टेड हैं, और अगर क्षेत्र की जनता उनको चुन के आगे भेजती है तो क्या वो क्षेत्र के लिए कार्य करना चाहते हैं, उनके विचार हैं, उनमें से उत्तम जो व्यक्ति हमें मिलेंगे, जो महिलाएं हमें मिलेंगी, वो हम अपनी चुनाव समिति को भेजेंगे और उसमें से जो मोहर लग के आएगी, उनका जो नाम सबसे ऊपर आएगा, सबसे साफ सभी के महिला जो होगी, उसको हम चुनाव मैदान में उतारेंगे। मुनेश भगत जी, जैसा कि आप जानते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी रूलिंग में आती है वो आते के साथ ही जनता को भूल जाती है, इस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, अब तक मैंने अभी आपसे कहा कि हमने यहाँ पर कांग्रेस का राज भी देखा है, बीजेपी का भी देखा और आम आदमी पार्टी का भी देखा है। इन्हीं सब बातों को लेके ही हमारा मन बेहद कुंठित है, बहुत दुखी है, क्योंकि अभी मैंने देखो अभी आपसे कहा कि मेरा जन्म हुआ है, मैं 40 साल लगभग मेरी आयु है, और इस 40 साल की आयु में मैं यही गांव में, रिठाला गांव में पैदा हुआ। बिहार, विजय विहार, हर्षदेव पार्क, मांगेराम पार्क, ये मेरे घर के आंगन की तरह है। या मैं खेला हूँ, कूदा हूँ, बड़ा हुआ हूँ, लेकिन जब से मैंने होश संभाला, जब से मैंने देखा और आज तक स्थिति वहीं की वहीं है। तो जो आपका सवाल है ये बिल्कुल उचित है अपनी जगह पर कि इलेक्शन से पहले, जीत से पहले जो बड़े बड़े दावे, बड़े बड़े वादे पार्टी करती हैं, जहां से उन्होंने जीत दर्ज की, वो विकास कार्य भूल जाती है। लेकिन अखिल भारतीय हिंदू महासभा का वो साफ छवि का, उत्तम व्यवहार का और क्षेत्र के विकास के लिए कार्य करने वाला होगा, उसी के लिए हम आगे नामांकन अपने कोर कमेटी को देंगे और उसमें से जो सबसे उत्तम और सबसे बेस्ट होगा, जो भी 4-5 नाम अभी हमारे सामने है, उसमें से पूरी तरह विचार विमर्श करके जो क्षेत्र में उसका अड़ोस पड़ोस में जो व्यवहार है, उसकी रुचि कैसी है अपने क्षेत्र के विकास के लिए, उन सबको ध्यान में रखते हुए ही हम उसको आगे करेंगे। और मैं आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं कि अखिल भारतीय हिंदू महासभा को अगर इस बार यहाँ क्षेत्र से मौका मिला तो विकास और क्षेत्र का कार्य जो समस्याएं हैं उनका, लोग कहते हैं कि 100%, मैं आपको 200% वचन देता हूं कि कार्य होगा और पूर्ण शुद्धता के साथ होगा। मेरा आखिरी सवाल ये रहेगा मुनेश भगत जी से, जैसे आपकी पार्टी अगर जीत जाती है तो आपका मेन एजेंडा क्या रहेगा, किस तरीके से आपकी पार्टी वर्क करेगी आगे? देखिए, एजेंडा तो साफ है, एजेंडा में तो कुछ खास बचा ही नहीं है ना, क्योंकि कार्य तो ये कुछ हो ही नहीं। आप बाहर निकल के देखिए, पूरे क्षेत्र में कहीं भी घूमिए, आप रिठाला गांव में जाइए, आप मांगेराम पार्क में जाइए, आप बुधवार फेज 2 में जाइए, आप हर्षदेव पार्क में जाइए, मांगेराम एक्सटेंशन में जाइए, आप कहीं जाइए, नालियां भरी हुई है, वहां का जो पानी है वो रोड पे आ रहा है, रोडों पे जल भरा हुआ है, स्ट्रीट लाइट किसी गली में आप दिखा दीजिए मुझे। तो एजेंडा तो जो साफ है कि जिस कार्य से हमारी क्षेत्र की जनता परेशान है, जिन कार्यों की जरूरत हमारे क्षेत्र के अंदर है, उनको प्राथमिकता देते हुए सर्वप्रथम पहले ही वर्ष में अगर हमारे प्रत्याशी जीत कर आता है तो पहले ही वर्ष में मैं आपको वचन देता हूं कि पहले ही वर्ष में इन सब कार्यों पर ध्यान देते हुए और क्षेत्र बाई क्षेत्र ये कार्य किए जाएंगे। नालियों की सफाई, पक्की सड़कें, पक्के रोड, स्ट्रीट लाइटें, जी, महिलाओं के लिए सुरक्षा के लिए जो कार्य होंगे वो किए जाएंगे। धन्यवाद मुनेश। जय श्री राम। ये थे मुनेश भगत जी, जो रिठाला विधानसभा से जिला अध्यक्ष, जो अपना प्रत्याशी उतारने वाले हैं। कटना